व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसके 1 आयत से आगे मैं पढ़ूंगा, ध्यान से आप लोग सुनिए। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसीलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ती रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तो और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वह तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उनसे वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों से तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का तराइयों का पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोते का देश है। सब बोले आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठाते हुए जोर से बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया हालेलुया। मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। जितने लोग पहली बार आए हैं वो भी ध्यान से सुनिए, और जो कई समय से आ रहे हैं यहाँ पर आराधना कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए। ये वचन आज आपको बल देगा, हिम्मत देगा, और आप जो काम कभी सोचा नहीं है वो भी परमेश्वर आपसे करवाएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि जो जो आज्ञा परमेश्वर ने आपको दी उसके मानने में क्या करना, चौकसी करना। और क्यों चौकसी करना, क्यों चौकसी करना। और इसके साथ में और बात लिखी है कि परमेश्वर ने क्या किया, हर जन को जो परमेश्वर का कहलाता है, ध्यान देना पहले इस बात को, जो परमेश्वर का कहलाता है या परमेश्वर का चुना हुआ है, ये बात उनके लिए परमेश्वर कर रहा है। बोला मैंने तुझे क्या किया, मैंने तुझे भूखा भी होने दिया और नम्र होने के लिए तुझे क्या किया है ना, तेरी परीक्षा किया। और सबसे खास बात कि तेरे अंदर में जान लूं कि तेरे पास क्या क्या है। परमेश्वर के लिए है ना, आपके अंदर क्या क्या सोच है परमेश्वर परीक्षा करके देखता है, याद रखिए। और ये भी याद रखना, परमेश्वर बुरी बातों से कभी किसी की परीक्षा नहीं करता है। परमेश्वर जब परीक्षा करता है तो वो ऐसी बातों से परीक्षा करता है जो बातों को है ना आप नहीं जानते, वो परमेश्वर आपके सामने परीक्षा के रूप में ले आएगा। इब्राहिम की जब परीक्षा की गई तो कैसे परीक्षा हुई, जब उसकी परीक्षा हुई तो जब उसका जो प्यार था बच्चे के लिए इतना चले गया था कि वो बच्चे से प्यार करने लग गया था उस बुढ़ापे में। और दिया किसने था वो बच्चा, वो परमेश्वर ने दिया। लेकिन वो ऐसा सोच रहा था अब तो मेरा यही एक सहारा है,
पर देखा परमेश्वर ने कि ये व्यक्ति अब परमेश्वर से ज्यादा, मुझसे ज्यादा प्रेम बच्चे से कर रहा है। तो क्या किया परमेश्वर ने? फट से एक काम किया, बोला ऐसा कर कि ये जो बच्चा तेरा है ना, इसको बलिदान कर दे। और जब ये बात आई तो इब्राहिम ने सोचा ये कैसी परीक्षा है, और उसके दिमाग उस समय हो सकता है कि काफी विचलित हुआ होगा, और थोड़ी देर के लिए सोचना शुरू कर दिया होगा कि प्रभु ये कैसे करूंगा मैं, ऐसा मन में सोचा होगा उसने। पर वचन में ऐसा लिखा हुआ, ऐसी सोच तो आई होगी, लेकिन उसने ये किया कि जैसे ही परमेश्वर ने बोला कि इस बच्चे को मेरे लिए बलिदान कर दे, तो उसने क्या किया? वो चला। उसने अपने बच्चों को भी नहीं बताया कि मैं आज तेरा बलिदान करने वाला हूं, यहां तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। लेकिन जब उसके सामने परीक्षा आई तो उसने क्या किया? उस परीक्षा को पास करने के लिए अपना पूरा, है ना, पूरा जोर, पूरी ताकत लगा दी। और इब्राहिम को क्या किया परमेश्वर ने? देखा कि ये व्यक्ति सचमुच में मेरी बात को मानेगा या नहीं मानेगा। इब्राहिम को देखा, उसके अंदर को देखा कि ये व्यक्ति सच में मुझसे प्रेम करता है या अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करता है, या मेरी बात को मानेगा, या ये फिर अपने बेटे की प्यार में खोकर मेरी बात को, है ना, टाल देगा। और क्या हुआ? इब्राहिम ने, है ना, जब ये परीक्षा उसके पास आई तो इब्राहिम ने इस बात के ऊपर पूरी रीति से सोच बना ली कि जो परमेश्वर बोल रहा है मैं इसे करूंगा। और अपने बेटे को जब बलिदान की जगह में ले गया तो क्या हुआ? बच्चा कह रहा है कि पिताजी हमारे पास सब कुछ है, लकड़ियां भी हैं, हवन के लिए सब, है ना, जो भी प्रक्रिया उस समय होती थी बलिदान के लिए, वो सब कुछ है। पर बोला मेढ़ा कहाँ है, बकरा कहाँ है? और देखिए इब्राहिम उस बच्चे को ही जो है बलिदान चढ़ाने के लिए ले जा रहा है प्रभु को। पर इब्राहिम के अगर शब्दों को अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हुआ है, तो उसने बच्चे से कहा बेटा मेढ़े देगा, उस बलिदान का भी उपाय करेगा। हालेलुया। उसके पास विश्वास था, अगर परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया है, अगर मैं इसे बलिदान भी कर दूंगा तो ये परमेश्वर इस मेरे बेटे को जीवित करने की शक्ति भी रखता है। और इब्राहिम जब बलिदान की जगह में अपने बेटे को रख दिया तो इब्राहिम ने अपने पास से छुरा निकाला और उसके ऊपर रख दिया, उसके बस उसको मारने के लिए उसने शुरू कर दिया। मतलब सोचो 5 सेकंड में उसको वो खत्म करने वाला था, लेकिन एक आवाज आई, इब्राहिम रुक जा, मैंने देख लिया कि तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्रेम करता है, कि तूने अपने बेटे को भी मेरे लिए दे दिया। जब वो आवाज आई तो उसने रुका, और जब बताया जाता है इब्राहिम उस जगह से हटा तो देखा साइड में एक मेंढा, एक बकरा, जिसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं बकरा या छातू जो भी है ना, वो वहां पर बंधा हुआ था और उसको उसने अपने बेटे की जगह बलिदान कर दिया उस समय। और मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूं, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना। परमेश्वर एक आवाज दे रहा है, और वो आवाज है कि तू मेरी आज्ञा को मान। एक आवाज है कि मेरी आज्ञा को मान। और जो लोग आज्ञा नहीं मानते हैं वो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, और जो लोग आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर उनके लिए चमत्कार करेगा, उनके लिए बड़े काम करेगा। इब्राहिम ने आज्ञा मानी परमेश्वर की, और जब वो परीक्षा आई, उस परीक्षा के समय में भी आज्ञा मानी उसने। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया उस समय भी इब्राहिम ने आज्ञा मानी। एक आवाज आई जब परमेश्वर ने उसको बुलाया था, वो आवाज क्या थी? अपने देश, भूमि, जगह को छोड़ दे और जो देश मैं तुझे दिखाता हूं उसको चले जा। और इब्राहिम ने वही आवाज सुन के उसी देश को चले गया, उसी जगह को चले गया जहां जहां परमेश्वर दिखाता गया। और वही परमेश्वर एक दिन फिर
दिया, जो बेटा तेरे पास है ना उसको छोड़ दे और जिस जगह जिस तरह से मैं चाहता हूं कि जिस विश्वास में तू है उसको आज दिखा दे कि तू इस बेटे से बढ़कर मुझसे प्यार करता है। उस आवाज में एक सामर्थ थी, उस आवाज में इतनी सामर्थ थी कि जब प्रभु ने आवाज दिया तो उसको यह पता चल गया कि मैं अगर उस अपने देश को छोड़कर अपनी जगह भूमि को छोड़ करके आया हूं तो अब मैं इस बेटे को अगर प्रभु इस बुढ़ापे के समय में बलिदान चाहता तो मैं इसको भी देने के लिए तैयार हूं। और उसने उस आवाज को भी सुना और पूरा करने के लिए तैयार हो गया। आज खासकर जो सेवा करने वाले लोग हैं वो ध्यान दीजिए, किसने आपको आवाज दी थी? किसने आपको आवाज दी थी? परमेश्वर ने आपको आवाज दी थी, किसी व्यक्ति ने आवाज नहीं दिया। चाहे आपकी सेवा चाहे कैसी भी क्यों ना है, मैं नहीं जानता उस सेवा के बारे में, लेकिन आप जानते हैं वो प्रार्थना की सेवकाई हो सकती है, वो झाड़ू देने की सेवकाई हो सकती है, वो दूसरों को सुसमाचार देने का सेवकाई हो सकता है, वो आराधना के बीच में सेवा करने की एक बुलाहट हो सकती है। आपकी क्या सेवकाई है वो आप जानते हैं, पर याद रखिए ये सेवकाई किसने दी आपको? ये परमेश्वर ने दी। आवाज दिया आपको परमेश्वर ने, मेरे लिए बेटा बेटी खड़े होगा। पर जब आपको उस सेवकाई में परमेश्वर ने डाल दिया या जिस सेवा के लिए परमेश्वर ने कहा इस सेवा को पूरा कर, तो आपके पास किंतु परंतु कारण आए हैं, तो याद रखिए कि आप परमेश्वर के महिमा को तुच्छ जानने वाले लोग हैं। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपने काम करने के लिए तो आप अपने काम को पूरा करके जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के जन हैं आप तो आज से आज्ञा मानो। ये आज्ञा इसलिए नहीं माननी है कि ये मैं कह रहा हूं, प्रभु आज मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है। अगर इब्राहिम का अगर विश्वास देखा गया तो इससे देखा गया कि उसने पूरा अपना जीवन प्रभु के हाथ में छोड़ दिया। उसने थोड़ा सा नहीं छोड़ा कि हाँ थोड़ा सा मैं अपने दिमाग का काम करूंगा, थोड़ा सा परमेश्वर के तरीके से चलूंगा, नहीं, पूरा निर्भर हो गया वो। हालेलुया। आज परमेश्वर परीक्षा कर रहा है कई लोगों की, कई लोगों की परीक्षा कर रहा है यहां पर परमेश्वर। एक एक व्यक्ति के बारे में प्रभु अब उनके हिसाब से उनके सामने परीक्षा लेकर के आ रहा है। जब आप प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हो चुके हैं, आपके पास क्या आपके बच्चे आ रहे हैं जिनको आप सबसे ज्यादा प्रिय जानते हैं, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके घराने के लोग, आपके समाज के लोग, क्या आप ऐसे उनसे इतना प्यार तो नहीं करते हैं कि आप जिस बात के लिए बुलाए गए थे उसको आपने पीछे छोड़ दिया और आप लोगों को खुश करने लग गए हैं? ऐसा अगर करोगे तो आप वो जगह नहीं पहुंचेंगे जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। प्रभु कहता है तेरी परीक्षा करके वो देखना चाहता है तू क्या सोच रहा है प्रभु की महिमा करने के लिए। कई लोग जो अपने घर से अपने प्रॉपर्टी से इतना प्यार करते हैं कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। सोचो इब्राहिम को परमेश्वर क्यों आज इतना बड़ी महिमा दे रहा है, क्यों उसके नाम को लेके हजारों लोग प्रचार करते हैं। उस व्यक्ति ने अपने देश को छोड़ दिया, अपनी जगह को छोड़ दिया और परमेश्वर को ही महिमा दी और परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया और आज तक पूरी दुनिया में इब्राहिम को सब जानते हैं। और आज आप सब हम जो है ना इब्राहिम की संतान कहलाते हैं, विश्वास का पिता बोलते हैं उसको। हालेलुया। अगर आज आप उसका शब्द सुनते हैं तो आज से वो आज्ञा मानो और उस आज्ञा को पूरा करने के लिए है ना पूरा दिल जान लगा दो और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया।